इन इंडिया हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा शादियाँ होती है और इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री का मार्केट है 10 लाख करोड़ से ज़्यादा, जो कि अपने को सेकंड बनाता है आफ्टर अमेरिका। और इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री 25 से 30% ग्रो कर रही है एनुअली, और जो कि 2028 तक अपने को ये 15 लाख करोड़ के प्लस का वेडिंग इंडस्ट्री का मार्केट बना देगी। अब इसको अपन बाइफरकेट करके समझते हैं कि 10 लाख करोड़ कैसे होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेन्यू। वेन्यू और केटरिंग में जाता है 15 से 20% पैसा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैंकेट्स। बैंकेट्स को अपन वेन्यू में काउंट नहीं कर रहे, वो अलग से कब को मतलब किसी गार्डन में रहते हैं किसी में नहीं रहते, तो डिपेंड्स ऑन द वेन्यू, जो कि 5 से 25 लाख रुपए की कवर कॉस्ट करते हैं पर वेडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ब्राइडल मेकअप और अदर मेकअप चार्जेस, जो कि 5 से 10% का रहता है वेडिंग में। उसके बाद आता है इवेंट। इवेंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द वेडिंग। वाई? क्योंकि इवेंट मैनेजर काम होता है 50,000 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, 25 लाख का भी होता है, 50 लाख का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वेडिंग एंड द फैमिलीज। और अपन बात करते हैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी की इंडस्ट्री 500 करोड़ की हो गई है, जो कि 10 से 15% कवर करती है, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ज्वेलरी। ज्वेलरी कवर करती है 65% ऑफ द मार्जिन मनी ऑफ द वेडिंग, बिकॉज गोल्ड इन इंडिया 3.5 लाख करोड़ का गोल्ड एनुअली वेडिंग्स में आता है, खरीदा जाता है, ठीक है। और गोल्ड की रेट जैसे बढ़ रही हैं उस हिसाब से महंगाई ही बढ़ेगी ही। अब पॉइंट आता है कि फैमिलीज जो कि 35% ऑफ द फैमिलीज जो कि शादियां होती है वो करती हैं लोन पे। जो बैंक से लोन उठाती है, लोन वेरी करता है 8 से 12 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट रहती है 11 से 14% की, और रिपेमेंट रेट है 92% की, जो कि 15 से 20% से ग्रो कर रहा है। क्योंकि लोगों के पास इन इंडिया वेडिंग इज अ ओकेजन, ठीक है। अदर कंट्रीज में से ओकेजन या फेस्टिवल की तरह नहीं बनाते, बट इन इंडिया जितना हम एजुकेशन पे स्पेंड नहीं कर रहे उतना ज़्यादा हम वेडिंग पे करते हैं। तो इन इंडिया आवर इकोनॉमी is majorly depend on the wedding industry because it largely impact the economy. So thank you.